नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एटी में। दोस्तों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था, प्रश्नावली 1C तक। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1D हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1D में दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, सारे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। 20 नंबर के आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जो प्रश्नावली 1.4 है, इनमें सारे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो उसमें तीन ऑप्शन दिए होंगे, तीन ऑप्शन में से एक सही होगा, उनमें हम लोग को सही ऑप्शन छाड़कर चिन्ह लगाना होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। इनमें प्रत्येक जो भी प्रश्न है, 4 उत्तर दिए होंगे, 4 उत्तर में से 3 उत्तर गलत होगा, 1 उत्तर सही होगा। तो हम लोग को चारों में से जो सही उत्तर होगा उस पर सही का टिक लगाना है, सही का मार्क लगाना है, बताना है कि ये सही है। ठीक इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे प्रश्न। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। जो सही होगा उसी पर सही का निशान लगाना है, हमें बताना है कि ये सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। दोस्तों, यहाँ पर धन पूर्णांक की बात किया है। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर दे दिया है, तो ये चौथा नंबर हो गया। तो इनमें से हम लोग को चारों में से एक सही है, हम लोग को सही उत्तर पर निशान लगाना है। इनमें से हम लोग को जांचना है, जो ये संख्या दी हुई 6a+5, इनसे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो 6a जो दोस्तों धन पूर्णांक की बात किया है, तो धन ये जो प्लस है दोस्तों, ये धन हो गया। इससे ठीक पहले ठीक आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो इससे ठीक पहले कौन सा होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 6a+4। यहाँ पर धन पूर्णांक की बात किया है, तो 5 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, 6a+4। 6a+4 वो धन पूर्णांक है जो दोस्तों, जो 6a+5 से ठीक ठीक पहले आने वाला पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से हम लोग को अपरिमेय संख्या को छांटना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली 1C तक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अगर नहीं हुआ होगा, ज़रूर हो गया होगा दोस्तों, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, ज़रूर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, उसको बताते हैं कि कौन संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों, जो 22/7 यह एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो है 0.69 यह एक परिमेय संख्या है, संख्या है। 5/√16 यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्लियर करता हूँ। पहले कई क्वेश्चनों में 22/7 पाई, ये 2 ऑप्शन आप लोग को कई जगह मिले होंगे, तो ये आपको लोग को क्लियर हो गया होगा
कि 22/7 और पाई ये एकदम कन्फर्म हो गया होगा कि कौन इनमें से परिमेय है कौन अपरिमेय है। जो 22/7 है दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है। जो पाई है इसका मान क्या होता है 3.141 होता है। ये संख्या निरंतर आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये अनंत तक चला जाएगा और कोई भी पॉइंट के बाद संख्याएं इनमें से दोहराएंगी नहीं। तो ये संख्या अपरिमेय हो गई। ये जो पाई है ये एक अपरिमेय है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद 0.69 है ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है ये सीमित संख्या है। सीमित यानी संख्याएं इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगी, अनंत तक नहीं जाएंगी। ये सिर्फ पॉइंट के बाद दो ही संख्याएं हैं, ये सीमित संख्याएं हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्या है 5/√16। क्या है 5/√16 है। तो मैं पहले भी ये सॉल्व करा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 5/√16 से जब हम लोग बाहर रूट से निकालेंगे, जो 16 है इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये समझ लीजिए वर्ग है। तो यहाँ पर जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 5/4 आ गया, ये p/q के रूप में हो गया। तो जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं या फिर a/b के रूप में होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, जो भी मैं बताया हूँ सारा क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इनमें फिर क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, संख्या 4√3 है। जो 4√3 है ये कौन सी संख्या है हम लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो √3 है यह 4√3 है, इनमें से कौन सी संख्या है हम लोग को बताना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ये जो 4√3 है ये पूर्णांक संख्या है या फिर परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम लोग को क्लियर करना होगा, सिद्ध करना होगा, पता करना होगा कि 4√3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो 4√3 है दोस्तों, 4√3 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे हम लोग सिद्ध करते हैं ये आखिर अपरिमेय संख्या है क्यों। देखिए दोस्तों 4 हो गया जो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंटू लगाएंगे क्योंकि हम लोग रूट जो है 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो √3 का मान क्या होता है मैं कल बताया था आप लोग को 1.7 क्या हो गया 32 आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आगे क्लियर हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या क्यों है। तो 4 का हम लोग मल्टीप्लाई 1.732 में करेंगे। तो 4 इंटू 2 क्या आ गया बराबर है, मैं कर देता हूँ। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 आ गया। 12 2 लिखेंगे हम लोग, हासिल 1 बचेगा। उसके बाद 4 7 जा 28, 28 प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 29, 29 में से हम लिखेंगे हासिल बचेगा 2। 4 1 जा 4 आ गया, ये प्लस इसको 2 कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो क्या आ गया यहाँ पर, क्या मान आ गया दोस्तों, ये मान 6.928 आ गया। तो हम लोगों ने 4√3 को जब √3 का मान हम लोग पॉइंट में लिखा तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्याएं हम लोग को मिली। तो ये संख्याएं, रूल क्या बताता है, पॉइंट के बाद या तो संख्याएं सीमित हो या तो संख्याएं, पॉइंट के बाद अगर संख्याएं सीमित है और पॉइंट के बाद संख्याएं दोहरा रही हैं तो वो संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, नहीं तो उसके अलावा जो भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी। तो दोस्तों पॉइंट के बाद ये संख्या आप लोग देख रहे हैं ये ना दोहरा रही है और ना ही सीमित है।
सीमित का मतलब ये संख्याएं और आगे तक जा सकती हैं, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है दोस्तों 1.732 हमने लिखा है। पॉइंट के बाद हम लोग जो भी संख्याएं लेते हैं, अधिकतम संख्याएं सिर्फ 3 तक ही लेते हैं, 3 ही संख्याएं लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये संख्याएं और आगे अनंत तक चली जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ 3 तक लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो 6.928 आया है। तो ये संख्याएं और इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, इसीलिए ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। 4√3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से हम लोग को परिमेय संख्या छांटना है दोस्तों। इनमें हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या है। जो √5 है दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा जो रूट यहाँ पर रूट में क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। जो √1 है परिमेय संख्या है। हम लोग से पूछा क्या था, इनमें से कौन संख्या है परिमेय संख्या है? तो √1 परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई और ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। तो हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि क्यों ये संख्याएं, कौन को इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं आखिर इनमें से अपरिमेय संख्या क्यों है और परिमेय संख्या क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं इनमें से आखिर जो भी संख्याएं हैं परिमेय क्यों हैं और अपरिमेय क्यों हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं बता दूं, इसमें पूछा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। जो √1 का मान होता है, जब रूट से बाहर निकलता है तो ये 1 ही रह जाता है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। जो √5 है दोस्तों, √5 का मान क्या होता है? रूट से जब ये √5 को हम लोग बाहर निकालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं पहले बताया था √5 की वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? जो √5 है, √5 जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2.236 आ जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। पॉइंट के बाद कोई संख्या दोहरा नहीं रही है और ये संख्या अनंत तक चली जाएंगी, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर जो यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है, तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है? रूट में 1 + 4/9। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 9 × 1 = 9 आ गया, +4, यानी रूट में क्या आ गया? रूट पे 9 × 1 = 9 +4, 4 मतलब 9 + 4, यहाँ पर 13 आ गया। 13/9 ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट में 13/3 आ जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक संख्याएं चली जाएंगी, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। जो रूट में 0.9 है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि रूट से जब ये बाहर निकलेगा 0.09 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अपॉन में करेंगे तो इसका जो हम लोग भाग दे देंगे, यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो ये संख्याएं पॉइंट में ही आएंगी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर, जो आंसर आपका 4 नंबर दिया है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है √1, ये एक परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें क्या पूछ रहा है? इनमें परिमेय संख्या हम लोग को छांटना है। तो परिमेय संख्या इनमें से हम लोग को छांट कर पता करना है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो इनमें परिमेय संख्या कौन कौन सी है? ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √7 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये भी जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये एक परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या पूछा था, तो परिमेय संख्या यही संख्या है।
आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये आपका सही उत्तर है। तो मैं सिद्ध करके बताता हूँ आखिर ये इनके अलावा जो भी संख्याएं ये अपरिमेय क्यों हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला नंबर है ये क्या दिया हुआ है, 2.732416 दिया हुआ है, ये डॉट 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 दिया है, यानी ये संख्याएं इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। पॉइंट के बाद जो संख्याएं ना सीमित हैं और ना ही संख्याएं को दोहरा रही हैं। देखिए, दोहराने का मतलब यहाँ ये है कि 7 आया है तो यहाँ 3 आया है, तो आगे चल के 7 3 ये संख्याएं दोहराएंगी, तभी ये संख्याएं परिमेय होंगी, नहीं तो अपरिमेय होंगी। इसका मतलब कंडीशन क्या है परिमेय संख्या के, पॉइंट के बाद कोई संख्या या तो दोहराएं या तो सीमित हो। तो ये संख्या ना दोहरा रही है ना सीमित है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। जो √7 है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 का वैल्यू मैं आप लोग को कल बताया था। जो रूट में 7 है, इसका मान अगर हम लोग रूट से निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.645। ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। पॉइंट के बाद ना संख्याएं दोहरा रही हैं ना सीमित हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई। दोस्तों, एक कंडीशन इसमें और है कि पॉइंट के बाद अगर संख्याएं दोहरा रही हैं तो वो परिमेय हो जाएंगी, लेकिन अगर वो संख्याएं दोहरा रही हैं और वो संख्या अनंत तक चली जाएंगी तो भी वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग वो 3 देखते हैं। 4 मैं बता दिया था पहले पीछे वाले क्वेश्चन में, यही सेम यही चीज़ है। जो 4 नंबर दिया हुआ है सेम वही चीज़ है, रूट में 0.9। तो मैं बताया हूँ कि यहाँ पर कि रूट 0.09 है, इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे 0.09 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अपान में जब संख्याएं को काटेंगे, अपान में 100 आ जाएगा, भाग दे देंगे, फिर भी वो संख्याएं इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, इसीलिए √0.9 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब आगे इसमें क्या है, 3 नंबर है। 3 नंबर दोस्तों ये परिमेय संख्या है, आपका यही ऑप्शन सही है। तो ये परिमेय संख्या इसलिए दोस्तों, यहाँ साइड में मैं इरेज करके बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इरेज कर दिया, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आगे क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर क्या तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर जो है ये सही उत्तर है आपका, 2.737373। ये पॉइंट के बाद संख्याएं दोहरा रही हैं। अगर पॉइंट के बाद संख्याएं दोहरा रही हैं, ये संख्याएं अनंत तक भी चली जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्याएं देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को पिछले कई क्वेश्चनों से सिर्फ यही बात हो रही, पॉइंट वाली बात, परिमेय अपरिमेय की बात हो रही। तो मैं पिछले जितने क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ पॉइंट वाला या जो भी अदर क्वेश्चन सॉल्व कराए हूँ, सारे क्वेश्चनों में मैं एक एक क्वेश्चन को बताया ज़रूर हूँ, क्योंकि हमें पता है आप लोग का डाउट बताने से ही क्लियर होगा। बार बार उस चीज़ को सुनने से, बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दिमाग जब लगाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, रूट के बाद सॉरी पॉइंट के बाद कोई संख्याएं या तो सीमित हो। देखिए परिमेय संख्या का कंडीशन यही है, पॉइंट के बाद या संख्याएं सीमित हो या संख्याएं दोहरा रही हो। अगर संख्याएं दोहरा रही हैं, वो अनंत तक चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो पॉइंट के बाद ये संख्याएं दोहरा रही हैं। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7, फिर 3, फिर यहाँ पे 7, फिर 3, फिर 7, फिर 3, ये जाते जाते अनंत तक चली जाएंगी संख्याएं, तो भी ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें आपके प्रश्नावली 1D में, प्रश्नावली 1.4 में कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन हैं। कुल आपके 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में से हम लोग 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, और उसके अलावा आप लोग के बच रहे हैं कुल 9 क्वेश्चन। तो कल की वीडियो में हम लोग 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ उन क्वेश्चनों का जो ऑप्शन दिया हुआ है उनको भी मैं सिद्ध करके बताया हूँ कि आखिर ये संख्या परिमेय क्यों है, ये संख्या अपरिमेय क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।